बौद्ध दर्शन में समानताएं देखेंगे। सिमिलैरिटीज बिटवीन जैन एंड बुद्धा फिलॉसफी। तो नंबर 1 पे जो है वह है पहली जो समानता, गौतम बुद्ध एवं वर्धमान महावीर दोनों ही राजवंशों से संबंधित थे। गौतम बुद्ध एंड महावीर बोथ बिलोंग टू रॉयल फैमिली। दूसरे नंबर पे है दोनों दर्शन वेदों को नहीं मानते थे और दोनों दर्शन का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त आडंबर, कर्मकांड, हिंसात्मक यज्ञ एवं अन्य कुरीतियों के विरोध में हुआ। बोथ दर्शन इमर्ज ड्यू टू हिपोक्रेसी, रिचुअल्स, वायलेंट सैक्रिफाइसेस एंड इवल प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक धर्म। तीसरी जो समानता है वह है गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय गण संघ से संबंधित थे। बोथ रिलेटेड टू क्षत्रिय बिलोंगिंग टू द गण संघ। चौथी जो समानता है वह है बौद्ध एवं जैन दोनों ही मूलभूत रूप से हिंदूवाद से निकले हैं। बुद्धा एंड जैन बोथ आर फंडामेंटली ऑफशूट्स फ्रॉम एंशिएंट हिंदुइज्म। पांचवी जो समानता है वह है दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। बोथ डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। छठी जो समानता है वह है दोनों ही कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म में के सिद्धांत को मानते हैं। बोथ हैव एक्सेप्टेड द थियरीज ऑफ कर्मा, मोक्ष एंड रिबर्थ। सातवीं जो समानता है वह है दोनों ही त्रिरत्न से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार जो 3 रत्न है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और बुद्ध दर्शन में जो 3 रत्न है वह है बुद्धा, धम्म और संघ। तो both had their own 3 gems. Triratna of Jainism were right philosophy, right knowledge and right conduct. The Triratna of Buddhism were Buddha, Dhamma and Sangha. 8वीं जो समानता है वह है दोनों ही धर्म अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास रखती है। Both emphasized अहिंसा और नॉन वायलेंस। 9वीं जो समानता है वह है दोनों दर्शन के उच्च नैतिक मूल्य है। Both दर्शन has high moral values। अब 10वीं जो समानता है वह देखते हैं। तो 10वीं है दोनों ही दर्शन ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तत्कालीन जन भाषा का प्रयोग किया। बोथ दर्शन यूजेस कॉमन लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम टू स्प्रेड द रिलीजन। 11वीं जो समानता है वह है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने ही सत्य को ढूंढने में अपना घर छोड़ दिया। Both left their home in search of truth। 12वीं जो समानता है वह है दोनों ने समानता पर विश्वास किया और जातिवाद को अस्वीकृत कर दिया। Both believed in equality and reject the caste system। 13वीं जो समानता है वह है बौद्ध एवं जैन दोनों दर्शन गैर रूढ़िवादी है। बुद्धा एंड जैन बोथ दर्शन आर नॉन ऑर्थोडॉक्स। अगली जो समानता है वह है बौद्ध और जैन दोनों ही विष्णु के अवतार है। बोथ बुद्धा एंड जैन एज अवतार ऑफ विष्णु। 15वीं जो समानता है वह है बौद्ध व जैन दोनों का सौंदर्यात्मक मूल्य शिल्प कला एवं स्थापत्य कला में दिखाई देता है। अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड स्पेशली द कार्व्ड स्टैच्यूज आफ्टर लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा प्रूव्ड द ग्रेट लव ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मंदिर जो है खास करके जैन और बुद्ध के, उसमें है दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है राजस्थान के, पालिताना मंदिर गुजरात में है, गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, रणकपुर मंदिर पाली जिला राजस्थान में है। तो ये सभी जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, पालिताना मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर और रणकपुर मंदिर ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरीके से सांची का जो स्तूप है वह बौद्ध से संबंधित है और यह बहुत ही प्राचीन स्तूप है। और यह स्तूप अर्ध गोलाकार गुंबद हुआ करते थे जो गोल पीठिका पर बनाए जाते थे। इस गुंबद को अंड कहते थे और अंडे के ऊपर एक चौकोर चौकी होती है जिसे हर्मिका कहा जाता था। उसके ऊपर एक छतरी होती है जिसे छत्र की संज्ञा दी गई थी। फिर है महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में स्थित है, यह भी बुद्ध से संबंधित है।
फिर आते हैं हम अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है इसमें भी हिंदू, जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर है। और इसकी जो खोज है खास करके अजंता और एलोरा की, यह एक आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उसके दल ने की थी सन 1819 में। जब वे यहाँ शिकार खेलने गए थे तब उन्हें कतारबद्ध बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों से काटकर बनाई गई ये गुफाएं दिखी थी। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता और एलोरा दोनों का साथ साथ नाम लिया जाता है, जबकि दोनों ही गुफाएं औरंगाबाद से अलग अलग जगह पर है। एक अजंता गांव में है और दूसरी एलोरा गांव में है। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार से पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। और सामने से एक सकरी नदी बहती है जिसका नाम है वाघोरा, और यह सह्याद्री पर्वत की पहाड़ियों में स्थित है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वह कम से कम 2 किलोमीटर पहाड़ के किनारे फैली हुई है, और इसका निर्माण 5वीं-10वीं शताब्दी में किया गया था, और यह बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं बुद्ध की है, 17 गुफाएं हिंदू मंदिर की है और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।